नमस्कार। देश न्यूज का खास कार्यक्रम रियल स्टेट की रियलिटी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और आज बात करेंगे रायबरेली की, जहां रायबरेली थाना क्षेत्र के परशुरामपुर में ठेकहाई में जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने कुल्हाड़ी से वार कर दिया, जिसमें पिता सहित दो बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना के घंटे बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। दरअसल थाना क्षेत्र के परशुराम पेठू कहाई में जमीनी विवाद को लेकर क्षेत्रीय लेखपाल जमीन की नाप कर रही थी। तभी राधेश्याम मौके पर पहुंच गए, पूछताछ करने लगे और इसी बात को लेकर नाराज दबंगों ने लेखपाल के सामने ही राधेश्याम और उनके बेटों पर, जिनके नाम रामेश्वर और इंद्र बहादुर हैं, उन पर कुल्हाड़ियों से हमला कर दिया, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, लेकिन सूचना मिलने के घंटों बाद भी मौके पर पुलिस नहीं पहुंची। परिजनों ने घायलों को आनन फानन में जगतपुर सीएचसी लाया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद रामेश्वर और इंद्र बहादुर की हालत गंभीर होने पर दोनों को जिला चिकित्सालय भेज दिया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से गंभीर रूप से घायल यहाँ पर हो चुके हैं। दबंगों ने लगातार इन पर हमला किया, कुल्हाड़ी से हमला, जमीनी विवाद ये बताया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि पहले तो इस तरह से अवैध कब्जे कर लिए जाते हैं, उसके बाद जब इस पर पूछताछ होती है तो इस तरह की नौबत आ जाती है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि वहां पर लेखपाल के सामने ये पूरा प्रकरण हुआ है और पुलिस को सूचना मिलने के बाद भी पुलिस यहाँ पर नहीं पहुंची। और इसी पर आज हम चर्चा करने वाले, लेकिन उसके पहले आपको सुनाते हैं जिला अस्पताल ईएमओ डॉक्टर जयंत सिंह ने क्या कुछ कहा है। हाँ जी, 2 लोग जगतपुर सीएचसी से रिफर होके आए हैं जिनको चोटें लगी हैं और बताया जाता है कि वो मारपीट का मसला है और उनका प्राथमिक उपचार करके उनको भर्ती किया गया है। आगे सर्जन के अंडर में देख-रेख में और इलाज किया जा रहा है उनका। तो ये तस्वीरें आप देखिए, पीड़ित का इलाज यहाँ पर जारी है और जिस तरह से ये जो पूरा मामला निकल कर सामने आ रहा है, सबसे हैरान ये है कि पुलिस वहां पर नहीं पहुंचती है और लेखपाल के सामने ये पूरा जो प्रकरण है वो होता हुआ दिखाई दिया है। और चलिए, हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता बलवंत कुमार रायबरेली से जुड़ गए हैं। बलवंत, ये पूरे मामले के बारे में जानकारी दीजिए विस्तार से। क्या ये पूरा मामला था? वहां पर जब लेखपाल नाप के लिए पहुंची थी तो राधेश्याम जब वहां पर पहुंचे, वो किस चीज को लेकर पूछताछ कर रहे थे जिससे दबंगों ने उन पर हमला कर दिया? जी, आपको बता दूं कि ये पूरा मामला जगतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत परशुराम ठकहाई गांव का है, जहां पर दबंगों ने जमीनी विवाद के चलते एक परिवार पर लाठी और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जो स्थानीय पुलिस है, वो कार्रवाई के नाम पर अभी तक खाना पूर्ति करती रही है और जो राजस्व कर्मी है, वो भी हीला हवाली करते नजर आ रहे हैं। हम्म, ठीक है। जिस तरह से बलवंत आप बता रहे हैं कि जमीनी विवाद को लेकर ये पूरा प्रकरण, लेकिन असलियत में ये जमीनी विवाद है क्या? किन के बीच ये जमीनी विवाद है और किस चीज को लेकर वहां पर मारपीट हुई? क्योंकि सिर्फ पूछने भर से तो इस तरह से हमले नहीं किए जाते हैं। जी, आपको बता दूं कि ये जमीनी विवाद काफी दिनों वर्षों से चल रहा है, लेकिन जो राजस्व कर्मचारी हैं, उनकी हीला हवाली के चलते ये विवाद आए दिन जानलेवा साबित हो रहा है। अगर जो राजस्व कर्मी है या हम कहें राजस्व विभाग, जिनके कंधों पर सरकार ने जिम्मेदारी दे रखी है, अगर वो सही समय से काम करे और सही समय से जो समस्याएं हैं जमीनी विवाद को उनका निस्तारण करे, तो इस तरह के हमले से बच सकते हैं। और इस मामला अगर आ रहा है, अगर राजस्व कर्मी ये जो मामले हैं वो समय से अगर समस्या का निस्तारण कर दे, तो समय से हल करा दे, तो उसके बाद ये विवाद नहीं होंगे। हम्म, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बलवंत, क्योंकि अगर जिस तरह से लापरवाही यहाँ पर राजस्व विभाग की या फिर अधिकारियों के सामने आ रही है, उन्हीं की लापरवाही की वजह से अगर इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण ये है। हमारे साथ लखनऊ ब्यूरो से ज्ञानेश वर्मा जुड़ गए और इसी के साथ वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ अनुभव शुक्ला जुड़ गए। आप दोनों का बहुत स्वागत है। ज्ञानेश जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, जिस तरह से बलवंत यहाँ पर बता रहे हैं, ये जो पूरा मामला है काफी समय से चल रहा है, जमीनी विवाद का ये मामला है। लेखपाल जब वहां पर नाप के लिए पहुंचती है तो लेखपाल के सामने ही दो पक्षों में मारपीट हो जाती है। दबंगों ने इस कदर हमला किया है कि गंभीर रूप से घायल हैं पिता और दोनों पुत्र भी, जिनका अब जिला अस्पताल में इलाज जारी है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात, ये दो बातों पर आपका जवाब चाहूंगी। एक तो जिस तरह से बलवंत जी ने कहा कि अगर अधिकारियों की तरफ से हीला हवाली ना किया जाए तो इस तरह के मामले ना बढ़े, उनकी लापरवाही की वजह से बढ़ रहे हैं। दूसरा, इस मामले में जब पुलिस को सूचना की गई है तो पुलिस वहां पर पहुंचती नहीं है, घंटों बीत जाते हैं। ऐसे में कोई बड़ी अनहोनी हो सकती थी, मारपीट बढ़ सकती थी, जान जा सकती थी लोगों की, लेकिन पुलिस को इसकी सूचना नहीं, सूचना के बाद भी पुलिस वहां नहीं पहुंचती है।
देखिए रिश्ता ये आपने आप हम आप जो ज़िक्र कर रहे हैं, कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में जो ज़मीनों के मामले में आए दिन घटनाएँ होती हैं और छोटी-सी ज़मीन के टुकड़े के लिए आए दिन कई मर्डर होते हैं, खून-खराबा होता है। अब देखिए ये पूरा ताज़ा मामला रायबरेली का जो बताया जा रहा है और कहीं न कहीं इसपे देखिए जो शासन के अधिकारी हैं, उनकी वजह से, सिर्फ़ उनकी लापरवाही की वजह से और उनका मन इतना बढ़ चुका है ऋषिका जी, कि ये जो तय समय के अंदर इनको कार्रवाई नहीं करते और जो जिनकी ज़मीन नहीं है उनका मनोबल बढ़ता है। आपको हम्म। बता दूँ कि ऐसी इसीलिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक पोर्टल का वो किया और पोर्टल पे जो आम जनमानस है उसकी शिकायतों को दूर किया जा सके इसके लिए उन्होंने उसको उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन उस पोर्टल से भी कहीं न कहीं जो जिले के अफ़सर हैं और जिले के जो चाहे लेखपाल हों और देखिए ऋषिका जी ये लेखपाल से ही कहानी शुरू होती है। मैं बताऊँगा इन ज़मीनों का विवाद जब कोई शिकायतकर्ता करता है और जो विपक्ष होता है, जो जिसकी ज़मीन नहीं होती है, वो हम्म। कहीं न कहीं लेखपालों से मिलके फर्जी पेपर बना लिए जाते हैं। अभी हम लोग तो लगातार अपने चैनल के माध्यम से, देश न्यूज़ चैनल के माध्यम से ऐसी खबरें उजागर कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कहीं न कहीं जो अधिकारी है, वो इ उसका मन इतना बढ़ चुका है कि उसको ये लगता है कि शायद ये पूरा मामला जब तक योगी आदित्यनाथ सरकार तक नहीं पहुँचेगा, उन तक नहीं पहुँचता तब तक उन पर कोई कार्रवाई भी नहीं होती है। हम्म। और बता दूँ जो एक आम नागरिक होता है, जो ज़मीन अपने टुकड़े के लिए लड़ता है, उसको न्याय नहीं मिल पाता और जो दबंग भूमाफिया होते हैं, जो ऐसे लोग होते हैं, उनका संरक्षण कहीं न कहीं सरकार के जो कर्मचारी हैं, वो भी देते हैं। अब आप हम्म। सोचिए जो हैंड डायल है, 112 नंबर है, उसको आप फ़ोन करिए तो पुलिस गश्त करती रहती है और वो कहीं न कहीं मौके 5-10 मिनट में पहुँचना चाहिए। लेकिन क्यों नहीं पहुँचती? बड़ा कारण यही है, नहीं पहुँचती क्योंकि उसको जानकारी रहती है। उसको पता होता है कि इस मामले में पिछली बार गया था, कुछ नहीं हुआ था, इस बार फिर बुला रहे होंगे, तो टालती रहती है और कहीं न कहीं पुलिस अगर सख्त हो जाए या राजस्व विभाग सख्त हो जाए, तो ये घटनाओं पर लगाम लगाया जा सकता है। बता दूँ हम्म। कि हालाँकि आए दिन अपने आवास पे मुख्यमंत्री ठीक है। योगी आदित्यनाथ ज्ञानेश जी, राजस्व जिस को तरह से ये जो तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है, देखिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण तो ये है ही, लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि आखिर विभाग की तरफ से इतनी ज्यादा हिला हवाली क्यों की जा रही है, इतनी ज्यादा ढील क्यों दी जा रही है, क्योंकि अधिकारी जो है वहां पर कई बार हमने देखा भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लगते हैं, कई बार माफियाओं से मिलीभगत उनकी हो जाती है और इसी वजह से पुलिस भी कहीं ना कहीं इन मामलों पर कार्रवाई नहीं करती, या फिर ये कहे कि अगर किन्हीं बड़े लोगों का संरक्षण हो तो पुलिस इन चीजों से कतराती है। पर ये जो मामला है यहाँ पर पुलिस नहीं पहुंची, जो बेहद शर्मनाक है। प्रशासन अगर ऐसी घटना जहां पर हो रही है उन जगहों पर नहीं पहुंच रहा है तो फिर प्रशासन किस जगह पर पहुंचेगा। और चलिए हमारे साथ अनुभव शुक्ला भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अनुभव जी, आप ही के पास में आ रही हूँ, कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? सर पहले तो इस पर आपकी प्रतिक्रिया, और जिस तरह से अब प्रशासन का रवैया होता जा रहा है उसे किस तरह से आप देख रहे हैं? उसकी लगातार कार्यशैली से लगातार भूमि विवाद बढ़ते जा रहे हैं और अगर बात पुलिस की कार्यशैली की करें तो पुलिस महकमा पूरी तरह से भूमि विवाद को सिर्फ धन उगाही का एक धंधा बना लिया है। अगर थोड़ा सा भूमि विवाद हो गया तो स्थानीय पुलिस लगातार जो है मामले को बढ़ावा देती है और बड़े से बड़े मामले में एक शिकायत जैसे कार्रवाई करके मामले में इससे देती है और इसी कारण से वह छोटा सा मामला भयानक रूप लेता है और यह भू विवाद काफी चला रहा है। इसमें एक प्रथम पक्ष ने अभी बीच में तहसील दिवस में शिकायती पत्र दिया था, जिस पर मौके पर माइक करने लेखपाल है, जिन्हें सोचने वाली बात है कि वहाँ पर काम करने का माहौल जो है थाने जो होते हैं पुलिस में हो गए सिपाही हो गए तो वहाँ पे काम करने का माहौल था, उसके बावजूद भी देखने नहीं आए लोग आक्रोशित और मौके पर करने पर जब राजद गया तो वहाँ पर जो है कि सबसे बड़ा सवाल है और देखा जाए ठीक है अनुभव जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, शायद कोई तकनीकी समस्या आ रही है। आपके पास मैं दोबारा लौटती हूँ, तब तक उसे ठीक करने का प्रयास कीजिए। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव उत्तर प्रदेश से सतीश गौतम भी जुड़ गए हैं। सतीश, आप ही के पास में आ रही है, इस मामले को कैसे देख रहे हैं आप? प्रशासन का जो रवैया है वो लगातार अब हम ये देख रहे हैं कि वो बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है आम जनता को लेकर, क्योंकि जब ऐसे मामले सामने आते हैं, जमीनी प्रकरण अगर सामने आ रहे हैं तो उनमें लगातार हम ढील देती हुई दिखाई दे रही है पुलिस। और कहीं ना कहीं जब किसी बड़े अधिकारी का या बड़े नेता का संरक्षण मिल जाता है तो फिर ऐसे मामलों में रिपोर्ट लिखने से भी मना कर दिया जाता है। और यहाँ तो आलम यह है कि पुलिस को सूचना मिल चुकी है, इस तरह का खून खराबा जिस जगह पर हो रहा है वहां पर पुलिस पहुंचती ही नहीं है, इस मामले को गंभीरता से लिया ही नहीं जाता है। कैसे दिख रहे हैं आप?
देखिए, वर्तमान समय में जो सरकार है, इस सरकार में भूमाफियाओं का बोलबाला हो चुका है। पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से आए दिन गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों को और प्रताड़ित किया जा रहा है। मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जनपद हैं जिनका मामला आज भी प्रकरण में है और ऐसे हादसाएं आए दिन होते रहते हैं। और करोड़ों की जमीनें ये भूमाफिया कब्जा करते जा रहे हैं और जो जिनकी जमीनें हैं, पुश्तैनी जमीनें हैं, दादा परदादा की जमीनें हैं, उन पे अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है और कार्रवाई के नाम पर शून्य है। आपको बता दें, रायबरेली में तो ये प्रकरण है ही। इससे पहले आपको उन्नाव की बात कहूं, कानपुर की बात कहूं, औरैया की बात कहूं, औरैया में तो एक ऐसा मामला सामने निकल के आया है कि रायबरेली में एक जिला युवा कल्याण अधिकारी हुआ करते थे, उनकी जमीन पे जिला पंचायत अध्यक्ष पूर्व, उसने जो है जमीन पे अवैध रूप से कब्जा कर लिया। अरबों रुपए की जमीन है वो। आज वो भारतीय जनता पार्टी के जो शरण में है और सरकार की पूरी देख रेख में शासन प्रशासन डीएम एसपी उस औरैया के एकदम नस्ता नाबूद कार्रवाई करते हुए उन लोगों की पैरवी में जुटे हुए हैं। उनको कैसे भी जो है वो जमीन कब्जा कराई जाए। इस तरह के अभी आपको गुरबकसगंज में ऐसी घटना हुई, भाइयों में लड़ाई हुई, प्रशासन के लोग चाहे थाना प्रभारी रहे हो चाहे लेखपाल रहे हो, इनकी मिली भगत से ही आए दिन विवाद होते रहते हैं। एक पक्ष का साथ देना, एक पक्ष का जो सही है उसके साथ न्याय नहीं देना, ये कहां से प्रशासन की जो है शक्ति है। आज उत्तर प्रदेश में चाहे जमीन का मामला हो, चाहे किसी तरह तरह के वैसे मामले हैं जिसपे प्रशासन कहीं भी ढीला ढवाली करती है, जिससे बड़ा हादसा हो जाता है, बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, जिसके चलते आज भी उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसी घटनाएं सामने निकल के आ रही हैं। ठीक है सतीश, आपको नाम में बता दें, यहाँ पर जिस तरह से ये जो मामला निकलकर सामने आ रहा है जमीनी प्रकरणों में की हम जिस तरह से बात कर रहे हैं, तो लगातार ढील देते हुए तो हम दिखाई दे रहे हैं प्रशासन की। अगर हम बात कर ले, पुलिस अमला जो है वो लगातार इस तरह की कार्रवाइयों में पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बलवंत, देखिए रायबरेली की अगर हम बात करेंगे तो तमाम मामले रायबरेली से ऐसे सामने आते रहे, कहीं अवैध कब्जा तो कहीं जमीनी मामले में इस तरह से खूनी संघर्ष। लेकिन ये जो मामला सामने आया है, यहाँ पर हैरानी इसी बात को लेकर हो रही है कि लेखपाल के सामने ये पूरी मारपीट, पूरा खून खराबा हो जाता है और उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंचती भी नहीं है। तो रायबरेली में अब इसको लेकर वर्तमान में क्या परिस्थितियां हैं? क्या पुलिस वहां पर नहीं पहुंची, लेकिन अब प्रकरण इसको लेकर क्या कुछ लिखाया गया है? वर्तमान में क्या कुछ परिस्थितियां हैं? पुलिस का क्या कहना है? क्या कार्रवाई वो इस मामले पर कर रही है? जी, आपको बता दूं कि पुलिस ने भी कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति कर रही है। मामूली धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है और आने का इंतजार कर रही है पुलिस। लेकिन वही राजस्व कर्मियों की बात करें तो जो राजस्व कर्मी है वो लगातार इंतजार करते रहते हैं, जमीन समस्या इतना टहलाते रहते हैं, वो आदमी के पैरों के जो चप्पल है वो घिस जाते हैं, लेकिन उसको न्याय नहीं मिलता है। और वही बात में लगातार जो इस तरह का जांच के नाम पर खाना पूर्ति, जो एप्लीकेशन जो पीड़ित है वो शिकायत करता है, थाना मुख्यमंत्री का जो आदेश है, हम आपको बता दें कि लगातार हर समस्याओं को निस्तारण करने के लिए थाना दिवस और तहसील दिवस का अभियान चलाया और अभियान चलाकर आयोजन किया जाता है हर महीने, आयोजन किया जाता है हर महीने। लेकिन उन आयोजनों का भी और जो मुख्यमंत्री पोर्टल बनाया, मुख्यमंत्री पोर्टल पे शिकायत के बावजूद भी लोगों को केवल झूठी जो आश्वासन मिलता है और वहीं पे जो दबंग भूमाफिया रहते हैं उनका काम तत्काल कर दिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो काम तत्काल किया जाता है। ठीक है बलवंत, जिस तरह से आप बता रहे हैं, देखिए कहीं ना कहीं रायबरेली की जब हम बात कर रहे हैं तो वहां पर तहसील दिवस का आयोजन हो या फिर जिस तरह से जन समस्याएं वहां पर सुनी जाती हैं, इन सभी चीजों का कोई असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जैसा आपने कहा कि आश्वासन तो दे दिया जाता है, लेकिन कितने मामलों का निस्तारण हो रहा है? क्योंकि त्वरित तौर पर जब खबरें आती हैं तो यही आती है कि इतने मामले आए, इतने का तुरंत निस्तारण कर दिया गया, इतने त्वरित निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए। पर असल में धरातल पर कितने मामलों का निस्तारण हो रहा है या फिर किस तरह से उन मामलों का निस्तारण किया जा रहा है, क्या बिल्कुल निष्पक्षतापूर्ण उन मामलों का निस्तारण हो भी रहा है या नहीं, ये भी देखना जरूरी है। ज्ञानेश जी, बलवंत जी की और सतीश जी की दोनों की बातें आपने सुनी। सतीश जी तो देखिए आप आरोप तो वो लगाएंगे, विपक्ष में है क्योंकि, लेकिन यहाँ पर वर्तमान सरकार, पुलिस प्रशासन और धरातल पर जो हम तस्वीरें सरकार की प्रशासन की देख रहे हैं वो किस और अब इशारे कर रही है? लगातार उत्तर प्रदेश की स्थिति तो बिगड़ती हुई नजर आ रही है और ऐसे में फिर शासन प्रशासन पर जनता कैसे भरोसा करेगी?
देखिए रिश्का जी, आपको बता दूं कि जो उत्तर प्रदेश में लगातार योगी आदित्यनाथ मैंने कहा मीटिंग करते रहते हैं, लेकिन उस मीटिंग के बाद में ये जो जिले के अफसर हैं ये कहीं न कहीं ध्यान नहीं देते हैं। आपको बता दूं तो जिले के अफसर ध्यान दें और मामले को संज्ञान ले तो शायद योगी आदित्यनाथ के जनता दर्शन में इतनी भीड़ ना लगे। और कहीं न कहीं वो हालांकि आए दिन उनसे कहते हैं कि सीयूजी नंबर को आप ऑन रखिए बाकायदा और बात करिए, लेकिन अफसर है वो सचेत नहीं थे, कहीं न कहीं उनको कुर्सी का गुमान रहता है। और बता दूं जो ये बड़ी घटनाएं हो जाती इन्हीं सबका कारण है कि उनकी सुनवाई नहीं होती, जो आम व्यक्ति होती है उसकी सुनवाई अधिकारी करते नहीं है। अगर वो वहीं पे निस्तारण हो जाए तो ये राजधानी लखनऊ में उनको बता दूं अभी कल की परसों की घटना है, जहाँ पे विधानसभा के सामने एक महिला ने आग लगा लिया और बताइए वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई और उसकी मौत भी हो गई। तो इस तरीके की घटनाएं अगर हैं, जिले के अफसर चाह जाएं तो कहीं न कहीं रुक जाएं। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिर्फ कहते हैं और अफसर है कि सचेतते नहीं है, तो जब तक इन अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होती, रिश्ता जी लेखपाल हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे कानून हो, चाहे इंस्पेक्टर हो, चाहे चौकी इंचार्ज हो, क्योंकि जो जो वादा करती है उत्तर प्रदेश सरकार कि हम 5 मिनट में आपके द्वार पे होंगे, ये हमारा नंबर है, 112 नंबर है, 100 नंबर है, 108 नंबर है, महिलाओं की सुरक्षा के जो दावे करती है, कहीं न कहीं इसमें फेल नजर आते हैं। भाई आप लेखपाल मौके पर है और दोनों आपस में लड़ रहे हैं, पुलिस नदारत है, इसका क्या मतलब? या तो पुलिस पहले से उसको जानकारी है और पुलिस नहीं जाती, उसको पता होता है कि मैं तब तक नहीं जाऊंगा, तब तक मामला कहीं न कहीं रफा दफा हो जाएगा। तो ये प्रशासन जो है, कानून अपना उत्तर प्रदेश का, भारत का बहुत सख्त है, लेकिन इन अधिकारियों ने इतना लचर बना रखा है जिससे कि ये घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इन ठीक पर है। शिकंजा कसने के लिए रिश्का जी, जब तक अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होती तब तक इन पर शिकंजा नहीं लगाया जा सकता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। ज्ञानेश जी, अधिकारियों पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं निचले स्तर की कार्रवाइयां जो होती हैं उनमें लापरवाही अगर बरती जाती है तो फिर ये चीजें ऊपर तक जाती है और जब इल्जाम लगते हैं तो फिर ऊपर तक ही आरोप लगते हैं। लेकिन यहाँ पर अनुभव जी, निचले स्तर की जिस तरह से हम बात कर रहे हैं अधिकारियों पर अगर कार्रवाई हो जाएगी तो क्या आपको वाकई लग रहा है कि जो सिस्टम में जो भी गड़बड़ियां हो रही हैं, जो भी लापरवाही या फिर भ्रष्टाचार हो रहा है वो सुधर सकता है? बिल्कुल सुधर सकता है। दरअसल बात ये है कि यहाँ पर जब पुलिस आला कमान के मुखिया जो है, चाहे कप्तान हो और चाहे डीएम हो, जब ये अपने अधीनस्थ अधिकारियों को लगातार मोटिवेट नहीं कर रहे हैं और उन पे निर्देश नहीं कर रहा है, तो जिससे उनका हौसला बढ़ चुका है। अभी बात करें हम राज्य के बेला थाना में एक दरोगा ने भूमि विवाद के चलते एक पीड़ित को डांट दिया, जिससे आहत होकर पीड़ित के आहार वहाँ पे वर्तमान समय में जबरन अंतिम संस्कार तो कहा जाता है कि राजधानी भी दिनों काल बिल्कुल स्टेशन पे आ चुकी है और यहाँ पर स्थिति है भयावह आपात की स्थिति है, जहाँ पे शिकायत करता हो चाहे फरियादी हो, उनको थाने पर न्याय नहीं मिल ठीक रहा। है। और अगर बात करें ठीक है अनुभव जी, आपका नेटवर्क शायद दिक्कत कर रहा है, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है, लेकिन जितना भी आप बोले हैं और जितना हम समझ पाए हैं यहाँ पर जिस तरह से निचले स्तर के अधिकारियों की अगर बात की जा रही है, उन पर अगर कार्रवाई हो जाती तो हो सकता है सिस्टम में ये जो गड़बड़ियां हो रही हैं वो ठीक हो जाए। लेकिन ये जो मामला है वो बेहद गंभीर है। जिस तरह से जमीनी विवाद को लेकर एक खूनी संघर्ष वहां पर हुआ, लेखपाल के सामने पूरा प्रकरण हुआ और पुलिस को सूचना करने के बाद भी अगर प्रशासन वहां पर नहीं पहुंचा है तो हैरान कर देने वाली ये घटना है, क्योंकि अगर बड़ी अनहोनी हो जाती है तो इसकी जवाबदारी फिर कौन लेता है, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो दबंगों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, उनके हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दबंगों पर कार्रवाई कब होगी ये अभी भी बड़ा सवाल बना हुआ है। जमीनी विवाद में लाठे डंडे चल गए हैं, पिता सहित 2 बेटे गंभीर रूप से घायल हैं और हैरान करने वाली बात यह है कि ये पूरा मामला, पूरा किस्सा लेखपाल के सामने हुआ है, पूरा प्रकरण, और प्रशासन को सूचना करने के बाद भी प्रशासन नहीं पहुंचता है। तो सवाल अब सरकार और प्रशासन पर खड़े होते हैं। फिलहाल बस का कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।